सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, मेरा परम सौभाग्य कि आप सब गुणी जनों के सानिध्य में बैठकर गुरुदेव की वाणी को पढ़ने का और उस पर मनन करने का, उस पर विचार करने का ये शुभ अवसर दास को प्राप्त हुआ है। ये ईश्वरीय वाणी हमारे ही कल्याण के लिए प्रकट हुई है। इस वाणी से शब्द संख्या 1661 को पढ़ते हैं, इस पर विचार करते हैं। किस प्रकार जीवन में हम सुख को प्राप्त करें, क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है, स्थायी सुख, स्थायी शांति चाहता है। तो उस सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है, उसी उपाय को विस्तार से गुरुदेव प्रस्तुत शब्द में समझा रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणी ये दुर्लभ जीवन पाए। संसार में विचरते हुए, इस संसार में जीवन यापन करते हुए हम में से हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जन्म के प्रारंभ से ही, भले वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, जॉब की बात हो, व्यापार करना हो, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना हो, यश प्राप्त करना हो, तो हर व्यक्ति को सफलता की कसौटी पर कसा जाता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति का समाज आकलन करता है वो किस प्रकार से उसने सफलता को प्राप्त किया। असफलता कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। ये सफलता को प्राप्त करने की ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसका दास ने वर्णन किया। लेकिन अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो हम अक्सर सुना करते हैं, सत्पुरुषों के मुखारविंद से, ग्रंथों से हम ये सुनते पढ़ते चले आए हैं कि इस मानुष देह का मिल जाना परम सौभाग्य की बात होती है। किसी वस्तु का मिल जाना सौभाग्य की बात तो है, लेकिन उस सौभाग्य को सफलता में परिवर्तित करना, परम सौभाग्य को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब उस वस्तु का सही उपयोग किया जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं
कहते हैं एक है अज्ञान, एक है ज्ञान, और एक है विज्ञान। एक उदाहरण के द्वारा किस प्रकार वो समझाते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन काल में कभी दूध नहीं देखा। वो नहीं जानता दूध क्या वस्तु होती है, उसका क्या गुण होता है, उसको पी लेने से क्या लाभ होता है। वो सर्वथा इस बात से अनजाना है, अज्ञानी है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं, इस संसार में दूध नाम की भी कोई वस्तु होती है। वो है अज्ञानी, वो अज्ञान का स्वरूप है। दूसरे स्तर की बात आती है तो एक व्यक्ति ऐसा है जो भली भांति जानता है कि दूध में क्या गुण है। उसने दूध को देखा भी है, उसने दूध के गुणों को जाना भी है, उसका रासायनिक विश्लेषण भी वो जानता है, किस मात्रा में कौन सा विटामिन इसके अंदर है। उसके विस्तार में वो गया है, उसके लाभ जिस प्रकार से हो सकते हैं सब लाभों को वो जानता है। उसका रंग भी जानता है, उसका रूप भी जानता है, और उसके गुण अवगुण से पूर्णतया परिचित है। और तीसरा व्यक्ति जिसने उस दूध का सेवन किया है, वो है विज्ञान। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस ज्ञान की रोशनी में उस प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना, उस लाभ को प्राप्त करना जिस लाभ का अध्ययन वाणी और सत्संग के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उसको आत्मसात करके जीवन में उतारना बड़ी बात है। तो किसी व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिला, उसके पूरे जीवन काल का अवलोकन किस प्रकार होता है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल किया, कौन व्यक्ति सफल है, किसने अपने मानुष चोले को सफल किया। इसको लेकर सांसारिक धारणाएं अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की जानकारी में धन लाभ, धनी हो जाना भी जीवन की सफलता हो सकती है। किसी संसारिक व्यक्ति की नजर में मान सम्मान, बड़े पद पर पहुंच जाना बड़ी बात हो सकती है, बलशाली हो जाना बड़ी बात हो सकती है, जीवन की सफलता की कसौटी हो सकती है। लेकिन यहां बात सांसारिक नजरिए की नहीं हो रही। सत्पुरुष किस व्यक्ति के जीवन को सफल कहते हैं, जो ऑथेंटिक बात है, जो सत्पुरुषों का निर्णय है, सर्वमान्य निर्णय वही होता है। सत्पुरुष क्या कहते हैं कि मानुष जन्म सुफल होवे जब प्रभ दाता चित आए। हमारे चित्त में प्रभु का वास होने लगे, वो जीवन की सफलता की कसौटी है, उसका मापदंड है। और प्रभु दाता चित्त में कब आते हैं? हमारा चित्त, हमारा मन उसी को याद करता है, हम उसी को याद करते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा उसी को याद किया जाता है जिसका महत्व तो हमारे जीवन में सर्वाधिक होता है। ऐसा हम अनुभव करते हैं कि ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हम सबसे अधिक उसे याद करते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभ दाता चित आए। यानी जीवन की सफलता इस बात को, इस ज्ञान को आत्मसात कर लेने में है कि मेरे जीवन में ईश्वर का महत्व क्या है। सर्वोच्च बात इस मानव जीवन की यह धारणा है, यही धारणा है कि जब मैं ईश्वर के महत्व को समझने लगूं, मैं
क्षणभंगुर वस्तुओं के मोह में बाल्यकाल से लेके बुढ़ापे तक मैं उनके मोह में अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देता हूं। मैं ईश्वर के महत्व को समझ नहीं पाता। और ये सत्य है कि ईश्वर के महत्व को समझे बगैर ईश्वर चित्त में कैसे आ सकता। मैंने अपने मन को सांसारिक वस्तुओं के मोह में लगा रखा है। मेरे मैं कहने को कुछ भी कहता रहूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में संसार की वस्तुओं के महत्व को ईश्वर के महत्व से ऊपर रखा है। तभी तब ही तो मेरे जीवन में यह असफलता जुड़ी है कि प्रभुदाता मेरे चित्त में नहीं आते। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हां, कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ईश्वर का सिमरन करूं, मुझे प्रभु की याद सदैव बनी रहे, मैं ऐसा मन से चाहता हूं, उसका वो कारण खोजता है। गुरुदेव कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर के महत्व को मैंने समझा नहीं, कि इस देह से पूर्व भी ईश्वर ने मेरा संग नहीं छोड़ा, इस देह में भी ईश्वर मेरे संग मौजूद है, और इस देह को जब त्याग करूंगा तब भी ईश्वर मेरे साथ रहेगा। मेरे सुख दुख हर पल हर क्षण मेरे साथ जो सदा रहता है, या जिस सुख या जिस स्थायी शांति की मैं तलाश करता हूं इस द्वंद्व रूप संसार में, जहां हर वस्तु हर घटना द्वंद्व के आधार पर खड़ी है, उस द्वंद्व में मैं एक वस्तु छांटने की कोशिश करता हूं। ये मेरा अज्ञान नहीं तो क्या है। मैं नहीं समझ पाता कि अगर मुझे वास्तव में स्थायी सुख स्थायी शांति चाहिए तो उसका स्रोत वास्तव में है क्या। वो स्रोत परमात्मा है। उस परमात्मा का नाम है। उसका प्रेम से जब मैं सिमरन करूंगा, उस ईश्वर के प्रति मेरी करुण पुकार होगी, तब वास्तव में मैं उस सुख को उस स्थायी शांति को प्राप्त करूंगा। इस अज्ञान में मेरा जीवन चला जा रहा है कि मेरा सांसारिक वस्तुओं से मोह ही नहीं छोड़ता। मैं ईश्वर के महत्व को समझ ही नहीं पाता। मानुष जन्म सुफल होवे जब प्रभ दाता चित आए। और प्रभ के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। महत्वपूर्ण बात है। हम कई कारण खोज लेते हैं कि ये मानुष देह क्यों मिली। अनेकों अनेक सांसारिक कारण हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने बड़ी कृपा करके मेरे कितने ऐसे कर्मों का फल होगा जिसके आधार पर मुझे ये मानुष देह दी। इस देह को प्राप्त करने का सुअवसर तभी परिलक्षित होगा जब मैं इस धारणा को बलवान बनाऊंगा कि मेरा यह देह, मुझे ये देह ईश्वर का सिमरन करने के लिए मिली, ईश्वर की ओर जाने के लिए मिली है, ईश्वर बन जाने के लिए मिली है। जब तक मैं इस रहस्य को नहीं समझता, तब तक मैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके मानुष देह मिलने की सफलता के नशे में चूर रहूं, तो ये मेरा अज्ञान नहीं तो और क्या है। गुरुदेव आगे कहते हैं, लाख 84 जंत सब कर्म भोग के माही, मानुष देह की ऊंच गत जो मार्ग मुक्त लखाई। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु इस संसार में विचर रहे हैं, लेकिन वो भोग योनियां हैं। जैसा प्रारब्ध लेके आए हैं, उन सब योनियों में, उन सब शरीरों में ये क्षमता ईश्वर ने नहीं दी कि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सके, अपने आप में उच्चता प्राप्त कर सके। ऐसी क्षमता और किसी देह को ईश्वर ने नहीं दी। यही क्षमता, ये इकलौती क्षमता सिर्फ और सिर्फ मानुष देह को उस प्रभु परमात्मा ने कृपालु होकर दी है कि हम चाहें
तो मनुष्य से देवता की कोटि में भी जा सकते हैं, और चाहे तो मनुष्य से राक्षस की कोटि में भी जा सकते हैं। ये शुभ अवसर सिर्फ और सिर्फ मानुष देह को है कि मानुष देह की ऊंच गत जो मार्ग मुकत लखान। ये देह मुझे इस 84 लाख योनियों के आवागमन रूपी भव सागर से मुक्त होने के लिए मिली है। मैं जीव हूं। मैं इस बात को, इस प्राथमिक बात को समझूं कि मैं इस देह के अंदर मौजूद जो महसूस कर रहा है, जो बोल रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो मैं जीव हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, और मैं इस देह की कैद में हूं। इस कैद से मुक्त होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मानुष देह है, और उस मानुष देह को मैं प्राप्त भी कर चुका हूं। संगत भी मेरे पास है, सदगुरु की शरण भी मेरे पास है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की जो तीव्रता, जो डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें कहीं मेरे अंदर कमी है। इस कमी को हर साधक अपने आप में अनुभव करता है। सत्पुरुष कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर मार्ग पर चलते हुए उतार चढ़ाव आते हैं। निश्चित रूप से कुछ कमी रह जाती है, जिसको स्वयं अनुभव करते हुए दुख होता है कि मेरे द्वारा ये विपरीत कार्य कैसे हो गया। लेकिन बार बार सत्पुरुष चेताते हैं कि निराश नहीं होना। ये हर साधक के जीवन में घटनाएं होती हैं, उससे निराश नहीं होना, और सुदृढ़ और सबल बनकर ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ना है। और गुरुदेव तो कह रहे हैं कि मानुष देह की ऊंच गत जो मार्ग मुकत लखान। इस देह को प्राप्त करके हम मुक्त हो सकते हैं। जो इस देह के बंधन में मैं हूं, इस बंधन से मुक्त होकर ईश्वर चरणों में विराजमान हो सकता हूं। ऐसी क्षमता इस देह को उस प्रभु परमात्मा ने दी है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस जामे को धार के प्रभ संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष देह धर आयो। इस मानुष देह को धारण करके अगर प्रभु के संग मेरा मेल हो जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जितने भी सिद्ध पीर अवतार सत्पुरुष इस जग में हुए हैं, सब मानुष रूप में ही इस धरा पर अवतरित हुए, और इसी देह को प्राप्त करके ही अपने परम सुख को उन्होंने प्राप्त किया। कर्म करें चंडाल के गहरा धरे अभिमान, छूट कभी ना नर मिले बिन सत कर्म पहचान। इस विवेक का प्राप्त हो जाना कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। तमोगुणी कर्मों को करता हुआ भी, पाप कर्म करता हो भी मैं अहंकार को धारण किए हुए हूं, ये कितनी बड़ी मेरी गलत फहमी है। जब तक ये पहचान ना हो जाए कि मेरे द्वारा किस कर्म को किया जाना है और किस कर्म को नहीं किया जाना, ये वास्तविक विवेक मेरे को सत्संग में जाकर ही मिलता है। इस विवेक को प्राप्त करना अध्यात्म मार्ग पर, ईश्वर मार्ग पर बढ़ने की पहली सीढ़ी है, कि मुझे कम से कम ये पहचान तो हो कि कौन सा कर्म सत्कर्म है और कौन सा कर्म दुष्कर्म है। करनी साची नित करो रख सतगुर की टेक, मन की मैल उतारो साधन ये सत एक। जब पहचान हो गई कि वास्तव में गलत काम क्या है और अच्छा काम, सत्कर्म कौन सा है, जब इस पहचान को जीव प्राप्त कर ले, तो उसके पश्चात
खाली पहचान करना बड़ी बात नहीं है, फिर उस पहचान के आधार पर सत्कर्मों को करना प्रारंभ करना होता है। और इन कर्मों को करते करते जो मन की मैल है, मन की मैल किसे कहते हैं कि मेरे मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी मैल जमी हुई है, इससे क्षण क्षण धीरे धीरे मुझे मुक्त होना होता है, अपने विकारों को दूर करना होता है। सरल शब्दों में अगर इस बात को कहा जाए तो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जिसको मैंने सत्संग में जाकर विवेक प्राप्त करके जाना कि क्या गलत क्या सही, जब मैं उस गलत सही के विवेक के दृष्टिकोण से मैं स्वयं को देखता हूं, जब उन कमियों को अपने अंदर देखता हूं जिससे जो मेरा विवेक मुझे कहता है कि वो गलत है, जब उन कमियों को मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूं, इसका मतलब मैं अपने मन की मैल को धो रहा हूं। और ये एक साधन है। ईश्वर मार्ग पर बढ़ने से पूर्व अपनी कमियों को दुरुस्त कर लेना। ईश्वर प्राप्त करने का दूसरा अर्थ स्वयं ईश्वर बनना है, अर्थात ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। ईश्वर प्राप्त करना एक स्थिति का नाम है, उस स्थिति को मुझे प्राप्त करना है, दुर्गुणों से दूर होकर सतगुणों को धारण करना, उससे एक स्थिति बनती है। उस स्थिति को ईश्वर प्राप्त करने की स्थिति बोलते हैं। कपट विकार त्याग के सतशील चित धार, दुर्जन का संग त्याग के सत्संगत विचार। मेरे मन में जो कपट है उसका मैं त्याग करूं और नम्रता मेरे हृदय में हो, और मैं ऐसा प्रयास करूं कि मेरी संगत सही हो। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर ईश्वर से प्रेम करना हो, ईश्वर तक पहुंचना हो, तो ईश्वर के चाहने वालों के बीच मेरी बैठक हो, मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ हो जो प्रभु का गुणानुवाद करते हो, जो प्रभु का सिमरन करते हो, जो सांसारिक मोह में अधिक लिप्त ना हो, ऐसे व्यक्तियों से मैं संगत करूं। गुरुदेव कहते हैं कि दुर्जन का संग त्याग के सत्संगत विचार। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं वैसा आपका स्वभाव बनता है, तो दुर्जन का संग कभी नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगत होनी चाहिए। ये भी एक सत्कर्म है। पर निंदया पर हान को मन से की जो दूर, परहित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर। अपने मन को दूसरों की निंदा और इस भाव में नहीं रखना कि मैं किसी का नुकसान करने की सोचूं, ऐसा तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वाभाविक बनावट नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा बने कि मैं किसी का दुख ना देख सकूं, दूसरे का हित चाहने वाला मैं बनूं। पर हित जीवन धर्म में मन की जो मखबूल। मेरा वास्तविक स्वभाव ऐसा, स्वाभाविक रूप से मेरा ऐसा स्वभाव बन जाए कि मैं दूसरों का हित चाहने वाला बनूं। प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतर सुजाना, बार बार नहीं पाओगे उठ मार्ग खरा पहचान। अपने मन को उस ईश्वरीय प्रेम में रंगने की बात गुरुदेव कहते हैं। और फिर सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार।
यह जानकर, यह मानकर कि हर व्यक्ति के हृदय में वो स्वयं प्रभु विराजमान है, ऐसा जान करके हर संसार के हर जीव से प्रेम करना तेरा परम धर्म है। जीवन जग दिन चार है, ओढ़क सब अंधकार, एक दिन संपत छाड़ के करें भूमि पाए पसार। सारा जीवन धन एकत्र करने में बीत गया, ये नहीं समझा कि ये आयु बहुत थोड़ी सी मुझे मिली, जाने न जाने कितनी श्वासें मेरे पास शेष बची हैं, और अंत में इस धरा पर लेटना है, मुझे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। मैं समय रहते जागने की कोशिश करूं, मौत को याद रखूं कि ये देह मुझसे कभी भी छीनी जा सकती है, इसके रहते रहते मैं अपना कल्याण कर लूं, ऐसी जागृति सदैव मेरी बनी रहे। इसी को लेकर गुरुदेव कहते हैं कि जागते रहो, ये जाग, ये सोजी हमेशा बनी रहे कि मौत मेरे सर पर खड़ी है। माल धन परिवार सब एक दिन जाए छूट, चले निमाना जगत से जम देवे सिर कूट। ये जो मेरा मोह है अपना धन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब यहीं रह जाएगा, ये सब छूट जाएगा, तुझसे छीन लिया जाएगा। तू चाहे या ना चाहे, तुझे इस संसार से अकेले जाना है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो समय रहते मेरे बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि 4 दिन की जिंदगी मुझे अपने कल्याण हेतु मिली है, इसका मैं सदुपयोग करूं, ऐसे मेरी कोशिश हो। और अंत में गुरुदेव क्या कहते हैं, कूड़ भरोसा क्यों धरा, जप लो सर्जनहार, मंगत कहे विचार के, ये जीवन सुख सार। कूड़ भरोसा क्यों धरा, जप लो सर्जनहार, मंगत कहे विचार के, ये जीवन सुख सार। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी बड़े विचारपूर्ण वाणी में बता रहे हैं कि अगर तू इस जीवन को सुखी करने का सार पूछना चाहता है, थोड़े शब्दों में अगर ये जानना चाहता है कि तू सुखी किस प्रकार से होगा, तो कूड़, कूड़ कहते हैं झूठे को, झूठी वस्तुओं पर भरोसे को त्याग दे, यानी संसार से वैराग्य प्राप्त कर और जप लो सर्जनहार। सिर्फ 2 बात, संसार से वैराग्य और ईश्वर से अनुराग, इन 2 बातों को ग्रहण करते ही तुझे वो सार की समझ आ जाएगी, जिस सार के आधार पर तेरे मानव जीवन को सफल होने की गारंटी समझा जाएगा। यानी तेरे जीवन में सुख आए, इस बात को जानने के लिए जिस एक पंक्ति की तुझे आवश्यकता है, वो है संसार यानी कि झूठी वस्तुओं से वैराग्य हासिल करना और सर्जनहार उस ईश्वर, उस प्रभु से प्रेम करना। ये तुझे मुक्त करने का साधन है, मानुष देह को सफल करने का साधन है। ईश्वर, वो ईश्वर जो हम सबके हृदय में विराजमान है, हम सबको ऐसी सम्मति, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल प्रदान करें। सदगुरुदेव हम सब पर
अपना अनुराग रखें, ऐसी कृपा बनाएं कि हम इस सार को, ये एक पंक्ति के सार को हम अंदर से हम ईश्वर से जुड़ सके। संसारिक कर्तव्य पालन करते हुए आंतरिक लगन ईश्वर से हमारी बनी रहे। हम संसार से वैराग्य हासिल करें और अधिक से अधिक समय, अधिकतम समय हमारा उस ईश्वर को पुकारने में लगे। ऐसी दात, ऐसी भीख अपने सतगुरु से मांगते हुए, उस प्रभु से मांगते हुए बार बार सतपुरुष को प्रणाम करते हैं, उस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण में लो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।